Hello traders, কেমন আছো? Welcome back to Stocks Technical NBN. In today's session, we are going to discuss the positional trading plan for Nifty based on both the weekly and daily charts. And I will walk you through two possible scenarios of bullish breakout and bearish rejection and explain how you should prepare your trades with proper discipline. As always, our focus will be on risk management and maintaining a strict 1:3 risk to reward ratio. Before we begin, if you have not watched my previous video on Bank Nifty positional plan, please check the link in the description and watch that video too. It will give you more clarity on the overall market structure. On weekly time frame, Nifty is still carrying bearish structure. The index may retest its next support zone 24,125. That means this level, पूरा ऊपर this level 24,125 to 24,800 के करीब लगभग इस लेवल 23,850. However, the market never moves in a straight line, so we need to prepare for both possibilities, whether the market opens gap up or gap down in the next session. Remember traders, our job is not to predict the market. Our job is prepare, stay patient, and react when the market confirms our plan. So let's talk about the bullish scenario. If Nifty close above 24,850 on daily candle basis, like वन डे अगर टाइम फ्रेम में हम लोग आ जाते हैं तो ये है वन डे टाइम फ्रेम. अगर निफ्टी 24,850 के ऊपर समझ लो इस टाइप का कोई कैंडल निफ्टी ने क्लोज कर दिया, इसके ऊपर 24,850 के ऊपर निफ्टी ने कोई भी कैंडल डेली कैंडल क्लोज कर दिया, तो उस केस में एंड सस्टेन सपोज वन डे और ट्यूसडे को 24,850 के ऊपर निफ्टी ने एक डेली कैंडल क्लोज किया और नेक्स्ट डे फर्स्ट 1 आवर कैंडल और 15 मिनट कैंडल, फर्स्ट 1 आवर और 15 मिनट कैंडल अगर बुलिश होता है तो दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर बुलिश कंटिन्यूएशन. अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल इस तरह का बना लिया, then that will be a strong signal for bullish continuation. In this case, we can look for a buy entry, and the stop loss in that case, our stop loss will be 24,750. इसके नीचे हमारा stop loss रहेगा, and our target will be 1:3 risk reward ratio. और upside target comes in इस केस पर अगर हम इस टाइप का कोई एंट्री लेते हैं पोजिशनल बेसिस पर, then our target will come like समझ लो 25,200 के करीब 150 to 200 ऐसा हमारा टारगेट रहेगा. स्टॉप लॉस रहेगा 24,750 एंड 1:3 के हिसाब से यह हमारा टारगेट रहेगा. सो दिस सेटअप एंश्योर दैट इवन इफ वन डे गोज रॉन्ग we only lose 1 unit of risk, but when it works we gain 3 units of reward. This is how consistency is built in trading. अगर ऐसा होता है, अगर हमें टारगेट मिलता है तो हमारे पास 3 यूनिट आएगा, अगर लॉस करते हैं तो 1 यूनिट जाएगा, मगर हमारा कंसिस्टेंसी इस तरह से ही बिल्ड होगा अगर हम अपना प्लान थोरोली फॉलो करते हैं तब. नाउ लेट्स मूव टू द बियरिश केस. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं. सो इन दैट केस समझ लो इफ निफ्टी टचेस 24,800, इसको टच करके फिर से निफ्टी नीचे आ रहा है, इन दैट केस एंड फॉर्म समझ लो निफ्टी ने 24,850 को टच किया, फिर से 1 आवर कैंडल ऐसे बना लिया, 1 आवर का कैंडल बियरिश कैंडल बना लिया. उस केस में स्टॉप लॉस विल बी प्लेस्ड अराउंड 24,900 के ऊपर रहेगा, इस कैंडल के ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, स्लाइटली अबव रेजिस्टेंस समझ लो 24,925 के करीब. और with 1:3 risk reward, our downside target will be 24,500 to 24,000
450 तक आ सकता है, उस केस में ऐसे आ सकता है इस लेवल तक। अभी जिस लेवल पर निफ्टी है, अगर किसी भी हाल में गैप अप खुल लिया, उसके बाद सस्टेन करके फिर बेयरिश मोमेंटम आ रहा है, इन दैट केस आवर टारगेट विल बी 24,400 के करीब, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 24,900 के ऊपर, 20 पॉइंट्स ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो आवर डाउनसाइड टारगेट, अगर मान लो किसी भी तरह काल ऊपर खुल रहा है, उसके बाद सस्टेन करके 24,850 को टच करके फिर से निफ्टी नीचे आ रहा है, देन आवर डाउनसाइड टारगेट विल बी 24,500 to 450 initial and extended to 24,100 and 23,800 if momentum continues। अगर ये आता है तो यहाँ पर वो रुकने वाला नहीं है, अभी वो सीधा आ जाएगा इस लेवल तक, कैन टच 23,850। अगर ऊपर खुलता है, सस्टेन भी कर लेता है, मगर 24,850 को क्रॉस नहीं कर सकता, देन निफ्टी कैन बी touch 24,100 to 23,850। So one more possibility we cannot ignore is gap down opening। अगर किसी भी हाल में काल I mean 1 तारीख को, सितंबर 1 को निफ्टी किसी भी हाल में गैप डाउन ओपन होता है, तो इस केस में if निफ्टी opens weak and directly test 24,100, ऐसे टेस्ट करता है 24,135 को, दिस विल एक्ट एज ए बेस्ट बाय जोन। ये अगर होता है तो एक बेस्ट बाय जोन के हिसाब से ये काम कर सकता है। तो फ्रॉम दिस सपोर्ट एरिया वी मे सी 800 पॉइंट्स अपसाइड बाउंस। अगर ये होता है तो हमें लगता है फिर यहाँ से वो 24,850 के करीब जा सकता है। सो if Nifty opens weak and directly tests 24,100, this will act as a best buy zone for positional traders. From this support area, we may see 800 points upside bounce, targeting back towards 24,600 to 24,800. But again, stop loss must be kept below. In that case, one thing more, अगर ऐसा होता है तो निफ्टी अगर इस तरह का कोई कैंडल आता है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर से ब्रेकडाउन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 24,100 के नीचे कोई कैंडल बना लिया तो हम निकल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 40 to 50 पॉइंट्स का काट होगा, स्टॉप लॉस लगेगा। अगर किसी भी हाल में 24,100 के नीचे आ जाता है कैंडल 15 मिनट का, हम निकल जाएंगे। इन दैट केस निफ्टी कैन टच 23,800 और 850। उसके बाद अगर कोई वन डे का कैंडल बुलिश होता है, देन नेक्स्ट डे एज पर आवर डिसिप्लिन हम 15 मिनट के बुलिश कैंडल पर बाय कर सकते हैं। एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 23,800 के नीचे होगा, एंड टारगेट विल बी जस्ट लाइक 1:3। सो traders, the key point here is not just the setup but the discipline. Never compromise on the 1:3 risk to reward ratio. Even if the setup looks strong, never reduce your stop loss or book too early out of fear. Professional trading is not about being right all the time. It's about following the plan, managing risk, and letting probabilities work in your favor. That is the mindset which separates gambler from a disciplined trader. So above 24,850 and sustain, we prepare for buy. Sorry, यहाँ पर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, then we will prepare for buy. Around 24,800 with bearish hourly candle close, then we prepare for sell. Gap down 24,100 to 23,800, it becomes buy zone for bounce. Stay patient, wait for confirmation and trade only when the market aligns with your plan. और एक चीज, अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड हमको लेना है, सो अगर निफ्टी 1 आवर कैंडल पे आ जाता है, यहाँ पर 1 आवर का कैंडल ओपन कर लेते हैं, अगर समझ लो इस तरह का कोई बाउंस होता है, निफ्टी का फ्लैट खुल के यहाँ पर ओपन होके यहाँ से नीचे आता है, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर देता है इस टाइप का नीचे, देन क्लोजिंग ऊपर, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप लॉस हंट।
then we can buy here, and our stop loss will be below this candle, and target just like 1:3, 1 hour time frame. So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Stock Technical NBN. And again, make sure to check out the Bank Nifty positional plan video link in this description. Thank you. Tata. Bye bye.